असम से खबर है। हिमंता बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह और आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हिमंत बिस्वा शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में करेंगे शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी समारोह में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे उपस्थित। कई देशों के राजदूत, उद्योगपति और धार्मिक नेता भी कार्यक्रम में आज शिरकत करने वाले हैं। तो आज हिमंत बिस्वा शर्मा का मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह और दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे। एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई नेता आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो असम से इस वक्त की बड़ी खबर, हिमंत बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आज हिमंत बिस्वा शर्मा। और आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हिमंत बिस्वा शर्मा। और अब जयपुर से खबर है, एसआई भर्ती विवाद में नया मोड़ आया है। 4,12,000 अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। अभ्यर्थियों का आरोप, आरपीएससी ने किया अन्याय। कोर्ट आदेश के बावजूद सभी आवेदकों को शामिल नहीं करने पर नाराजगी जताई है। ईओ आरओ भर्ती की तरह समान अवसर देने की मांग तेज होने लगी है और फीस हमने दी भी, मौका हमें भी मिलना चाहिए। अभ्यर्थियों की ये मांग 2021 बैच ट्रेनिंग को लेकर भी उठे रहे सवाल और एसआई भर्ती परीक्षा से बाहर होने के डर से अभ्यर्थियों में बड़ा आक्रोश। तो एसआई भर्ती से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट आदेश के बावजूद सभी आवेदकों को शामिल नहीं करने पर युवाओं में नाराजगी है। ईओ आरओ भर्ती की तरह समान अवसर देने की मांग लगातार तेज हो रही है और अभ्यर्थियों की मांग है कि फीस हमने भी दी है, मौका हमें भी मिलना चाहिए। और इसी मांग के साथ 2021 बैच ट्रेनिंग को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और ईओ आरओ भर्ती को लेकर भी चर्चाएं तेज है। एसआई भर्ती परीक्षा से बाहर होने के डर से अभ्यर्थियों में बड़ा आक्रोश। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआई भर्ती मामले को लेकर अब मांग तेज होने लगी है। एसआई भर्ती विवाद में अब नया मोड़ आने लगा है। अभ्यर्थी जो है वो लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं और 4,12,000 अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। और इसी खबर पर हमारे साथ कुणाल, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, एसआई भर्ती को लेकर अब जो एक नया मोड़ आया है उसमें अभ्यर्थी किस तरीके की मांग उठा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से भर्ती जो है डबल बेंच के फैसले को बरकरार रखने के बाद सरकार की अनुशंसा पर आरपीएससी ने भर्ती रद्द कर दी थी। ऐसे में आरपीएससी ने जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें ये कहा था कि 3 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी जिन्होंने जो एग्जाम दी है केवल उसी को मौका मिलेगा। ऐसे में अब जिन लोगों ने 2021 में फॉर्म भरा था 2021 की परीक्षा के लिए, उन लोगों को मौका यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी जो है शामिल यहाँ पर किया जाए। 4 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उस समय परीक्षा में शामिल नहीं होते। ऐसे में अब उनके द्वारा मांग की जा रही है कि इस भर्ती में हमारे को शामिल किया जाए, क्योंकि पूर्व में जो भर्ती हुई थी उसमें जिन लोगों ने आवेदन किया था उन सभी लोगों को ही मौका दिया गया था। ऐसे में अब सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी मौका दिया जाए और सभी, ताकि हम परीक्षा में बैठ सकें। शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, राजस्थानी भाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला। स्कूलों में राजस्थानी पढ़ाने और भाषा सूची में शामिल करने का मामला, साहित्यकारों, छात्रों और भाषा प्रेमियों की फैसले पर टिकी नजर। याचिका में राजस्थानी को अन्य भाषाओं की तरह मान्यता देने की मांग, योग्य राजस्थानी शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी और याचिकाकर्ता फैसले से राजस्थान की भाषा, संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है बड़ा असर।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थानी भाषा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाने वाला है। याचिका में राजस्थानी भाषा को लेकर अन्य भाषाओं की तरह मान्यता देने की मांग। और इसी खबर पर हमारे साथ कुणाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कुणाल, राजस्थानी भाषा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही है? राजस्थानी भाषा को क्या अन्य भाषाओं की तरह जो मान्यता है वो मिल सकेगी? देखिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले पर जो है फैसला सुनाएगा, क्योंकि लंबे समय से राजस्थानी भाषा को जो है भाषा को और मांग चल रही, साथ ही स्कूलों में पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात यहाँ पर चल रही है, लेकिन उस पर कोई जो राजस्थानी भाषा के प्रेमी साहित्यकार है वो इस मामले को लेकर कोर्ट में गए ताकि राजस्थानी भाषा है उसको एक सम्मान मिल सके। ये पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्या राजस्थानी भाषा को क्योंकि स्कूलों में पाठ्यक्रम राजस्थानी भाषा को लेकर पढ़ाया जाए, ये भी मांग जो है। शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारी के लिए। पोखरण से खबर है, राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने गोमट गांव में आमजन की समस्याएं सुनी और उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री खीवसर ने बताया कि अवसर पर डीएम और सीओ रश्मि रानी ने 7 ग्रामीणों से चर्चा की और इस दौरान मंत्री ने जैसलमेर जिले को बड़ी सौगात देते हुए जिले में 100 नए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर बल देते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। गोमट गांव के लोगों ने बालिका विद्यालय खोलने की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। इतनी स्कीम्स हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकार की अथक स्कीम्स है जिसका वो बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। तो ये एक तरीके से ओरिएंटेशन है जिसमें उनको चेतना दे रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि भाई ये स्कीम्स हैं, इनको आप अपनाओ। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गांव वाले जो है हर वक्त शहर की तरफ क्यों दौड़ते रहे। किसान हैं, अपने युवा हैं, अपने लेडीज हैं, तो यहीं पर अपने गांव में रहकर वो कैसे कमाई कर सकते हैं और कैसे स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंदर 11 विभाग की स्कीम्स हैं, बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं। तो इसके बारे में एक जन चेतना फैलाने के लिए ये जो रथ जो घूम रहे हैं और इनको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हम इतनी योजना का हमें ज्ञान ही नहीं था और हम उससे वंचित थे। ये बेसिक मेन फोकस है। डीडवाना से खबर है, लोकसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत डीडवाना जिले के ग्राम छपारा में आयोजित रात्रि चौपाल में पहुंचे। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और उन्होंने पेयजल आपूर्ति, सड़क सुधार, विद्युत ट्रांसफार्मर, अतिक्रमण हटवाने और फसल खराबी का मुआवजा और पानी के भराव जैसी समस्याएं उठाई। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निराकरण के निर्देश दिए और ग्रामीणों से उनके सुझाव भी सुने। सीपी जोशी ने कहा कि राज्य की भजन लाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आम जन हितैषी है और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर काम कर रही है। 2.5 वर्ष पहले जब चुनाव हुए थे तब सौभाग्य से मुझे प्रदेश के अध्यक्ष था और वो संकल्प पत्र बनाने का अधिकार, उसका अवसर भी मुझे मिला। तो हमने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम जैसे मोदी जी किसान के खाते में 6,000 रुपए डालते हैं, वैसे राजस्थान के खजाने से भी हम किसान के खाते में 6,000 रुपए देने का। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के चैनपुरा गांव में ग्राम विकास रथों के माध्यम से आयोजित रात्रि चौपाल में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने 150 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। चौपाल में ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, हैंडपंप और तालाब को मॉडल बनाने और रास्ता खोलने, पेयजल, पेंशन जैसी समस्याओं के 57 प्रकरण उठाए और मंत्री ने मौके पर अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहित की अपीलों का हवाला देते हुए राष्ट्रहित में नागरिकों से सहयोग की अपील की गई और इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सरकार की जितनी भी योजना है उसका बेनिफिट आम जनता को मिले, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में पिछली 28 अप्रैल से अभियान चला रखा है। ये 12 तारीख था, बाकी इसको आगे बढ़ा के 5 दिन और बढ़ा 17 तारीख तक चलेगा। इसमें हमारे सभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग गाँव में जाते हैं। दिन में भी हम रथ के साथ साथ लोगों की समस्याएं सुनते हैं, रात्रि चौपाल भी करते हैं। आज इसी के तहत चैनपुरा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे इस तेजाजी के प्रांगण में हमारे जिला कलेक्टर और हमारे सभी अधिकारी के द्वारा आज आम जन की समस्या सुनी गई है। जितनी भी समस्या है उसका समाधान हम 100% करेंगे। कई ऐसी समस्याएं जो कानूनन हो नहीं सकती, उसके लिए हमने उनको लोगों को भी बताया कि ये रूल भी नहीं है, बाकी जितनी मैक्सिमम से करेंगे। कुछ समस्याएं विकास की है, जितना हमारे पास बजट था हमने दिया, और जितना कोशिश होगा आने वाले समय वो भी हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता के अमन चैन से रहे। इनकी जितनी भी सुख सुविधाएं जो सरकार के द्वारा चल रही वो दे, जितनी भी जन कल्याणकारी योजना का बेनिफिट आम लोगों को मिलना चाहिए वो हम। भिवाड़ी के खैरतल तिजारा से खबर है, कलयुगी मां की बेरहमी, कुएं में मिली जिंदा नवजात, ग्रामीणों ने बचाई मासूम की जान। खैरतल तिजारा जिले के तिजारा कस्बे में मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पालपुर रोड स्थित एक कुएं में एक जिंदा नवजात बच्ची मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कुएं से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बच्ची को तुरंत तिजारा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई। मासूम के साथ हुई इस बेरहमी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। तो खैरतल तिजारा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक कुएं में नवजात बच्ची के मिलने की खबर सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई, भारी भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये नवजात शिशु को, नवजात बच्ची को इस तरीके से, इस हालत में कौन छोड़कर गया होगा? मासूम के साथ हुई इस बेरहमी से लोगों में काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति है। और खैरतल तिजारा भिवाड़ी से ये मामला सामने आया, जहां पर एक नवजात बच्ची कुएं में बेरहमी से पाई गई। और किस तरीके से जब बच्ची के चिल्लाने की आवाज कुएं से आई तो ग्रामीण वहां पर पहुंचे और उसके बाद फिर बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। तो भिवाड़ी से खबर, खैरतल तिजारा से ये मामला सामने आया, जहां पर कुएं में मिली जिंदा नवजात बच्ची और तुरंत इस बच्ची को कुएं से निकलवाकर और अस्पताल में पहुंचाया गया। और दिल दहला देने वाली घटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्ची को किस तरीके से कुएं से रेस्क्यू किया गया और समय रहते इस बच्ची को बचाया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिस तरीके से तस्वीर में नवजात बच्ची को कुएं में डालकर कोई महिला भाग गई और उसके बाद ग्रामीणों ने उसे बचाया। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, बच्ची की क्या हालत है, किस तरीके से अभी फिलहाल इलाके में क्या जानकारी? गुनगुन, अपने बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, इसमें अभी बच्ची की हालत अभी बिल्कुल ठीक है और उसको तिजारा उप जिला अस्पताल से अलवर को रेफर कर दिया गया। और इधर अगर देखा जाए तो पूरे इलाके में इस तरह की घटना पर गांव में चर्चाओं का विषय है कि किस महिला ने और किस मां ने इस तरीके की ये शर्मनाक हरकत की है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। जालोर की भीनमाल से खबर है और एएनटीएफ की आईजीपी विकास कुमार का कल 13 मई को भीनमाल दौरा प्रस्तावित है और इस दौरे के दौरान वे सीओ ऑफिस और स्थानीय पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण करेंगे। पुलिस प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारियों में जुटते हुए थाना परिसर की साफ सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह के निर्देशन में पुलिस जवानों ने दिन रात मेहनत कर और परिसर को सुव्यवस्थित किया, ताकि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं बेहतर दिखाई दे। चाकसू क्षेत्र में बीती रात 2 अलग अलग सड़कों हादसों में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहला हादसा पुरानी टोंक रोड पर बिहारीपुरा मोड़ बावड़ी के पास हुआ, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। घटना में
विशाल बैरवा गंभीर रूप से घायल हुआ और रज्जाक खान की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा हादसा तुर्किया गांव के पास हुआ, जहां ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और इस हादसे में मुकेश मीणा और उनकी पत्नी छोटा देवी की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी और फरार वाहन चालकों की तलाश शुरू कर दी। बीकानेर से खबर है, खाजूवाला बॉर्डर के पास ड्रोन से हथियारों की तस्करी का मामला। पंजाब जेल में बंद कुख्यात तस्कर सुखविंदर सिंह ने पाकिस्तान में से मंगवाए थे हथियार और नेटवर्क में शामिल स्थानीय लोगों भी नामजद बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर किया था गिरफ्तार और फरवरी महीने में 24 केएनडी के खेत में गिरा था ड्रोन। 5 पिस्टल और 325 कारतूस किए थे बरामद और बीएसएफ व पुलिस ने की थी संयुक्त कार्रवाई। आईपीएस सीओ सदर अनुष्ठा कालिया ने की मामले की जांच। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर पहले गिरफ्तार किया था और उसके बाद अब फरवरी महीने में 24 केएनडी के खेत में गिरा था ड्रोन और अब आरोपी के खिलाफ फिर एक मामला सामने आया है और पिछली बार 5 पिस्टल और 325 कारतूस पुलिस ने बरामद किए थे। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से अवैध तस्करी हथियारों की चलती थी। बीएसएफ और पुलिस ने की थी संयुक्त कार्रवाई और दोनों की संयुक्त कार्रवाई से आरोपी को गिरफ्तार किया। आईपीएस सीओ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तस्कर ने पाकिस्तान से मंगवाए थे हथियार और अब एक बार फिर इस नेटवर्क में शामिल स्थानीय लोगों के नामजद होने की खबर आई। ड्रोन से हथियारों की तस्करी का मामला लगातार पहले भी सामने आया था और जेल में बंद एक आरोपी के खिलाफ दोबारा से एक बड़ा मामला सामने आया। नेटवर्क पूरा अब पुलिस जांच कर रही है इस नेटवर्क की। और इसी खबर पर हमारे साथ सुरेंद्र मंडा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अवैध हथियारों की तस्करी का ये जो मामला है, पाकिस्तान से हथियार मंगवाए जा रहे हैं, इसको लेकर अब क्या कुछ एक्शन होगा, किस तरीके से जांच होगी? पहले भी ऐसी घटना सामने आई है? जी बिल्कुल गुनून, देखिए भारत पाकिस्तान सीमा पर खाजूवाला बॉर्डर पास में ड्रोन हथियार की तस्करी के गंभीर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में पंजाब के फरीदकोट जेल में बंद कुख्यात तस्कर सुखविंदर राय सिंह उर्फ सोनू ने पाकिस्तान तस्करों से संपर्क कर ड्रोन के जरिए हथियार की एक खेप मंगवाई थी। श्री गंगानगर के रावड़ा के 16 कैंडी निवासी सुखविंदर को बीकानेर पुलिस ने फरीदकोट जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है और बीकानेर लेकर पहुंची है। कोर्ट में पेश कर उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया, जहां पर सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों ने उससे पूछताछ करी है। जांच अधिकारी आईपीएस सीओ सदर अनुष्ठा कालिया के नेतृत्व में पुलिस ने डिलीवरी लेने वाले स्थानीय नेटवर्क के आरोपियों को नामजद कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान तस्करों ने इस साल फरवरी में 17.5 किलोग्राम वजनी बड़े ड्रोन के मेड इन चाइना में 5 पिस्टल और 325 कारतूस है वो खाजूवाला बॉर्डर इलाके पे भेजे थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह ड्रोन सीमा के करीब 2 किलोमीटर दूर तक 24 कैंडी में ये सरसों के खेत में मिला था और उसके बाद में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के अंदर ये कुख्यात जो आरोपी है जेल के अंदर बंद था, उसका पाकिस्तान से संपर्क सामने आया है और फिलहाल उसको प्रोटेक्शन वारंट पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 दिन के रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की जाएगी कि इसके नेटवर्क में और कितने लोग शामिल है और डिलीवरी लेने वाले लोग थे वो कौन है। उनकी पूछताछ के बाद में उनको नामजद तो फिलहाल कर लिया गया है, लेकिन उनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। जांच में सामने आने के बाद में जिस प्रकार से लगातार बॉर्डर इलाके के अंदर है वो सख्ती और अलर्ट मोड पर बीएसएफ पुलिस है वो हो गई है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां इस बॉर्डर इलाके में अलर्ट मोड पर है। जी गुनून, शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इटावा क्षेत्र में बीती रात लगभग 11 बजे पीपलदा और करवाड़ सड़क मार्ग पर एक खेत की नोलाइयों में आग लग गई और जो पेट्रोल पंप के काफी नजदीक पहुंच गई और लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही इटावा नगर पालिका की दमकल टीमें मौके पर पहुंची। फायर प्रभारी कौशल मीणा ने निर्देश देकर गणेश सुमन, देवेंद्र मीणा और दीपक सेन की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद आसपास के लोग राहत की सांस ले सके। और अब हनुमानगढ़ से खबर है, संगीन एवं गंभीर अपराधियों पर पुलिस का एक्शन। जंक्शन व टाउन पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी तस्करों को किया गिरफ्तार।
पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार चल रहा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अभियान आरोपी प्रमोद कुमार और प्रदीप मेघवाल को किया गिरफ्तार। आरोपी लंबे समय से दोनों मामलों में चल रहे थे फरार। जिला पुलिस हनुमानगढ़ के द्वारा 25-25 हजार रुपए के 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। जो पहली कार्रवाई है वो एजीटीएफ टीम और पुलिस थाना टाउन के सहयोग से, जिसमें जो हेरोइन तस्करी के मामले में पिछले 2 साल से फरार मुलजिम है प्रमोद कुमार, जो पोड़का हरियाणा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। और यह मुलजिम इसके पूर्व में भी तकरीबन 2 दर्जन मुकदमे जो पंजाब और राजस्थान व हरियाणा में अलग अलग राज्यों में दर्ज है, जो कि तकरीबन हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, इस तरीके के गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है। श्रीगंगानगर के घड़साना से बड़ी खबर आ रही है। 10 वर्षीय बच्चे के साथ 3 युवकों ने किया कुकर्म। मोर्चे में ले जाकर बच्चे के साथ अनाकृति की कृत्य कर दिया और कुकर्म अब करने वाले आरोपियों ने कुकर्म की घटना का बनाया वीडियो। आरोपियों ने वीडियो को किया वायरल। 7 मई की बताई जा रही घटना। वीडियो सामने आने पर पीड़ित बच्चे के पिता ने आज घड़साना थाने में करवाया मामला दर्ज। मामले की जांच अनूपगढ़ के प्रोबेशनल आरपीएस सुरेश बिश्नोई को सौंपी गई है। आरपीएस सुरेश बिश्नोई ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जुटाए साक्ष्य। पीड़ित बच्चे और पिता के किए बयान दर्ज और वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष। तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेड़ता से खबर है। पचडोलिया गांव के पास आज एक स्कूल टेम्पो अचानक पलट गया, जिसमें करीब 8 से 10 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल बच्चों को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से मेड़ता अस्पताल लाया गया। 108 एम्बुलेंस चालक हरेंद्र तेतरवाल ने हादसे की सूचना दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्चों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। घटना के समय ये निजी संस्थान का टेम्पो था। सवाई माधोपुर से खबर है। बामनवास क्षेत्र के झाडोलिया गांव में निवासी टीटीआई भीम सिंह मीणा ने मानवता और सूझबूझ की मिसाल पेश करते हुए एक यात्री की जान बचाई। ट्रेन आगरा से कोटा जा रही थी और ईदगाह स्टेशन पर चेन पुलिंग के दौरान रुकी। जांच में पाया गया कि एक यात्री ट्रेन के नीचे गंभीर स्थिति में फंसा था। उसका पेट और स्प्रिंग के नीचे और सिर पहियों के बीच फंसा हुआ था। भीम सिंह मीणा और एचएचटी स्टाफ ने गिट्टी हटाकर सावधानी बरतकर बड़ी मशक्कत के बाद यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला।